बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यार हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान क्रिकेट के मैदान में एक बार फिर मुकाबले के लिए स्टेज तैयार है। मौका है एशिया कप का, जहां दो रिवायती हरीफ दुबई के बैनुल अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए ग्रुप मरहले में 14 सितंबर को मैदान में उतरेंगे। एक जानिब होंगे टीम पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा, तो दूसरी तरफ भारतीय टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देंगे सूर्या कुमार यादव। हमेशा की तरह दुनिया भर की निगाहों का मरकज़ पाक भारत टाकरा है, लेकिन इस बार ये मुकाबला इस साल मई में दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाली जंग के बाद ख़ास अहमियत इख्तियार कर गया है और इस कशीदगी के बाद दो रवायती हरीफ पहली मरतबा एक दूसरे का सामना करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, जो वफाकी वज़ीर दाखिला का कलमदान भी रखते हैं, पाक भारत जंग के दौरान उनकी मुतहर्रिक क़यादत ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए और इसी कारकर्दगी पर उन्हें सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने निशान इम्तियाज़ से नवाजा। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, वफाकी वज़ीर दाखिला, आपकी मुतहर्रिक क़यादत में वज़ारत दाखिला ने न सिर्फ दाखिली महाज पर यकजहती बरकरार रखी, बल्कि भारत की जानिब से मासूम शहरियों और इबादत गाहों पर शदीद हमलों के बावजूद अमन व अमान बरकरार रखने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, जिन्होंने इस साल चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, अगर भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो ये सूरत हाल रहेगी। और एक बार फिर इस बात को उन्होंने दोहराया कि पाक भारत क्रिकेट रवाबित बराबरी की बुनियाद पर ही चलेंगे। अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी। लड़के जो हैं वो बड़े हाई मोराल में हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जिस तरह वो मियामी में खेल के आए हैं वो यहाँ पे भी दुबई में भी खेलेंगे। जहाँ तक रही ताल्लुकात के ऊपर, तो मेरा ख़्याल है उसमें हम बड़े क्लियर हैं कि इंडिया के साथ बराबरी की बुनियाद पर बात होगी जब भी होगी, और यहाँ पे ये अब कोई नहीं रह गया कि हम उनसे मुज़ाकरात की भीख मांगे। वो टाइम गुजर गया। अभी जो कुछ होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा इंशाल्लाह। पाक भारत क्रिकेट रवाबित और बाहमी मुकाबलों में तात्तुल के हवाले से अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 1952 में पहली टेस्ट सीरीज़ भारत में खेली। आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेस्ट क्रिकेट को शुरू हुए 73 साल का तवील अरसा गुजर चुका है। अलबत्ता दोनों मुल्कों के दरमियान बनते बिगड़ते ताल्लुकात से क्रिकेट मुकाबले भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, जिसका सबूत इन 73 साल में दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले सिर्फ 59 टेस्ट मैच हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान 2007 के बाद टेस्ट मैच ही नहीं खेला गया। वनडे क्रिकेट की बात करें तो 1978 से अब तक दोनों मुल्कों के दरमियान 136 बार एक दूसरे के दरमियान मुकाबला देखने को मिला है, जबकि T20 फॉर्मेट में 2007 से 2024 के अरसे में पाक भारत सतह पर सिर्फ 13 ही मुकाबले मुनक़्क़िद हो सके हैं। अगरचे लोगों की दिलचस्पी, महंगे इश्तिहारात और गैर मामूली TV कवरेज के लिए दोनों मुल्कों के मुकाबले ख़ास अहमियत रखते हैं, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान सियासी कशीदगी ने इन मुल्कों के मुकाबलों को ICC और एशियन क्रिकेट कौंसिल की सतह तक महदूद करके रख दिया है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कौमी खेल हॉकी की, जिसके हवाले से हौसला अफजा और बड़ी खबर आ रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान हॉकी टीम की शिरकत के हवाले से 25 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। क्या है ये खबर, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने न्यूजीलैंड के इनकार के बाद प्रो लीग में शिरकत के हवाले से दावतनामा भेजा है। इस हवाले से गैर मामूली माली अखराजात के सबब ताहाल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की आलमी तंजीम FIH को बाकायदा अब तक जवाब नहीं जमा करवा सकी है। अलबत्ता अब इत्तलात हैं कि करोड़ों रुपए अखराजात के सिलसिले में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को हुकूमत की जानिब से हौसला अफजा जवाब मिलने की उम्मीद है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता इजलास में सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी को पाकिस्तान हॉकी टीम की प्रो लीग में शिरकत की यकीन दहानी करवाई गई है। सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ओलंपियन राना मुजाहिद का कहना है कि प्रो लीग बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें दुनिया की 10 बेहतरीन टीमें हिस्सा लेती हैं। इस इवेंट में शिरकत के लिए 35 करोड़ रुपए दरकार हैं। इस मुतालिक वफाकी सेक्रेटरी मोयुद्दीन वानी ने वाज़ेह किया कि 25 करोड़ वजारत ख़जाना देगी और 10 करोड़ स्पॉन्सरशिप से हासिल किए जाएंगे। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं इस्लामाबाद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फेरोज। या ये देखिए
जब से न्यूजीलैंड ने बैक ऑफ किया था प्रो लीग से, तो उसके बाद से कश्मकश यही चल रही थी कि कब जो है वो पाकिस्तान इसमें क्या आया पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा नेशंस कप में, क्योंकि जब वो रनर्स अप रहे थे तो एक उम्मीद जागी थी और एक तारीख जो है वो बन सकती थी। इस पर IHF को तो एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल गया था PHF की तरफ से, लेकिन बाकायदा तौर पर हुकूमत की तरफ से और फिर एक जो रिटन अप्रूवल होता है वो उसका एक जो है उसकी तरफ जो है वो देखा जा रहा था। अब ये जो कमेटी हुई है, कायमा कमेटी बैनुल सूबाई राब्ता की, ये हुई ही हॉकी के हवाले से, और इस पे इलेक्शन के साथ साथ जो माली मामला थे उस पर जो वो बात हुई थी। और जब ये जिक्र छेड़ा गया कि प्रो लीग में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो पहले तो जो हॉकी फेडरेशन की नुमाइंदगी कर रहे थे सेक्रेटरी राना मुजाहिद और प्रेसिडेंट तारिक बुख्ती, वो उस टाइम मौजूद थे कमेटी में। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ही एक पॉजिटिव रिस्पांस उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि चाहते हैं कि पाकिस्तान प्रो लीग में शिरकत करे, लेकिन हम लोग जो है वो फंसे हुए हैं फंड्स के हाथों। फंड्स पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने बताया भी, ब्रेक डाउन भी दिया। 35 करोड़ रुपए का उन्होंने कहा कि हमें दरकार है अगर हमने प्रो लीग में जो वो करना है, शिरकत करनी है, लेकिन इतने हमारे पास नहीं है। तो ये बात जब पूछी गई सेक्रेटरी IPC वानी साहब से, तो उन्होंने किसी भी पॉज उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने डिले नहीं किया। उन्होंने फौरन कहा कि बिल्कुल हम लोग जो है वो इसको सपोर्ट करेंगे, हॉकी को सपोर्ट करना है, हॉकी को हमने रिवाइव करना है। और इस पर उन्होंने अपना जो है वो ब्रेक डाउन दिया कि 25 करोड़ वजारत खजाना यानी कि हुकूमत इसमें देगी, बाकी जो 10 करोड़ हैं वो PHF खुद जो है स्पॉन्सर्स के जरिए, प्राइवेट हों जो भी, उनसे लेकर फिर अपने जो है अपना जो 35 करोड़ का इनका बजट है उसको मुकम्मल कर सकती है। बहुत शुक्रिया आपका। अरफा फिरोज इस्लामाबाद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद थे और बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी के इजलास के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी का इजलास सनाउल्लाह मस्ती खेल की सरबराही में मुनक्किद किया गया, जहां पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन राना मुजाहिद, सदर तारिक बुख्ती, कौमी हॉकी टीम के कप्तान अम्माद शकील बट, कराची हॉकी एसोसिएशन के सदर ख्वाजा इजहारुल हसन, रुकन कौमी असम्बली शैला रजा ने शिरकत की। इजलास के दौरान पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में माली बेज़ाब्तगियों और गवर्नेंस के मामलात पर खासी गर्मा गर्मी देखने को मिली। इस तमाम सूरत हाल पर देखते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद में होने वाली कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता की मीटिंग में यूं तो बहुत गर्मा गर्मी हुई, संगीन इल्जामात की बौछार भी हुई, वॉकआउट भी हुआ, करप्शन के इल्जामात भी लगे, लेकिन इन सब में एक फैसला ऐसा भी हुआ जो कौमी खेल हॉकी के लिए बेहतर होगा। वो है पाकिस्तान हॉकी टीम का FIH प्रो लीग में शिरकत का। इजलास में सेक्रेटरी IPC मोहिउद्दीन ने यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान हॉकी टीम प्रो लीग में शिरकत करेगी, 25 करोड़ रुपए वजारत खजाना देगी, जबकि 10 करोड़ रुपए स्पॉन्सर से हासिल किए जाएंगे। मिनिस्ट्री IPC की इस यकीन दहानी के बाद कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन इस फैसले के साथ ही इस अहम इजलास में वो कुछ देखने को मिला जो हॉकी के खेल के लिए अच्छा ना था। वो थे इजलास में शरीक मेंबरान की एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। सबसे पहले सवाल सदर PHF तारिक बुख्ती की तैनाती का उठा। तारिक बुख्ती को निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने सदर PHF नामजद किया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ते के चेयरमैन सनाउल्लाह मस्ती खेल ने सवाल उठाया कि आइन इजाज़त नहीं देता कि निगरान वज़ीर आज़म कोई भी तैनाती करे। गर्मा गर्म बहस के बाद इस मामले पर कमेटी ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान सेक्रेटरी कानून से राय तलब कर ली। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने वाज़ेह किया कि अगर रिपोर्ट में आया कि निगरान वज़ीर आज़म के पास तैनाती का इख्तियार नहीं तो सदर हॉकी फेडरेशन तारिक बुख्ती को अपना ओहदा छोड़ना पड़ेगा। इसी दौरान मेंबर कमेटी और रुकने कौमी असम्बली शैला रजा ने हॉकी खिलाड़ियों को डेली अलाउंस ना मिलने पर मौजूदा हॉकी फेडरेशन के ओहदेदारान पर शदीद तनकीद की और संगीन इल्जामात की बौछार कर दी। हॉकी फेडरेशन की ऑडिट रिपोर्ट पर लगे FIA के एतराज़ात की तहकीकात मुकम्मल करने का मुतालबा किया। करोड़ों रुपए की हॉकी की खरीदो फरोख्त, जाली बैंक अकाउंट खोले जाने और खिलाड़ियों के बैरून मुल्क फरार होने के इंकशाफात भी किए। सेक्रेटरी PHF राना मुजाहिद ने भी लफ्जी हमले किए। MQM के वजीर ख्वाजा इजहारुल हसन ने भी हॉकी सियासत पर बात की। गर्मा गर्म बहस जारी थी कि पीपल्स पार्टी की रुकन महनीन रजाक भुट्टो एहतजाजन वॉकआउट कर गईं और कहा कि वो ऐसे माहौल में कमेटी के इजलास में नहीं बैठ सकती। यहाँ ज़ाती एजेंडे शुरू हो गए, चीखा जा रहा है, ताहम उन्हें वापस इजलास में बुला लिया गया। तकरीबन 3 घंटे जारी रहने वाली
वाले इजलास में PHF की कानूनी हैसियत और दीगर मामलात के लिए ज़ेली कमेटी बनाने का फैसला किया गया, जो 1 माह में रिपोर्ट तैयार करके कमेटी के सामने पेश करेगी। यकीनी तौर पर प्रो लीग में शिरकत की यकीन दहानी एक अच्छा कदम है, लेकिन साथ ही कौमी खेल हॉकी को सियासत और करप्शन से पाक करना होगा। प्रोग्राम स्कोर के लिए अतीकुर रहमान, जियो न्यूज़, कराची। अब गुफ्तगू के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर लाहौर से मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन राना मुजाहिद। खुश आमदीद कहेंगे आपको। और सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, जो बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी का इस्लामाबाद में इजलास हुआ है, वहाँ प्रो लीग में शिरकत के लिए जो आपने 35 करोड़ रुपए कहे थे, उसमें से 25 करोड़ रुपए जो है वो देने की बात हुई है। जी यही बहुत शुक्रिया आपका। जी राना साहब। जी यही आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। कल वाकईतन ही ये बात हुई है सेक्रेटरी पाकिस्तान IPC मिनिस्ट्री और स्टैंडिंग कमेटी जो हमारे चेयरमैन है सराउल्लाह मस्ती खेल साहब, उन्होंने वहाँ पे अनाउंस किया कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को हम प्रो लीग के लिए 25 करोड़ रुपया दे रहे हैं और वजारत खजाना ने ये इसको अप्रूव किया है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी इजाज़त दी। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से, खिलाड़ियों की जानब से और तमाम हॉकी लवर्स और फैमिली की जानब से कि उन्होंने इस बात को खुशी का इज़हार किया कि पाकिस्तान टीम जो टॉप 10 से बाहर थी अब वो टॉप 10 की हॉकी खेलेगी। तो मैं समझता हूँ कि यही एक अच्छा मौका था। उसमें मैं राना सराउल्लाह साहब का और DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यासर पीरज़ादा साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल अदा किया और आज पाकिस्तान हॉकी जो है इस काबिल होगी कि अब आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बेहतर हॉकी खेल सकेगी। अच्छा ओलंपियन राना मुजाहिद साहब, ये जो 25 करोड़ रुपए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को प्रो लीग में शिरकत के लिए हुकूमत ने देने का वादा किया है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन 25 करोड़ रुपए में आपके होटल के अखराजात होंगे, एयर टिकट्स होंगे, खिलाड़ियों के डेली अलाउंस होंगे, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। ये भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये ऐसे ही खर्च होंगे और इसी मामला पे खर्च होने हैं। लेकिन इसमें हमने 2-3 चीज़ों की और डिमांड की हुई है कि हम इसमें अपने साथ फॉरेन कोच भी लेना चाहते हैं जो गोलकीपर हो और ट्रेनर लेना चाहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट लेना चाहते हैं, ताकि एक अच्छा स्क्वाड हो जिसमें हम असिस्ट करने के लिए भी एक अंपायर से ले सकते हैं, ताकि हम उसको वो पेमेंट करें और हमारे खिलाड़ियों को वो तमाम चीज़ें मिले जिनसे ये मुकाबला कर सकें कि हमें अगर कोई एडवांस इसमें कोई चाहिए इन्फॉर्मेशन तो वो भी हमारे खिलाड़ियों के पास हो। हमें तमाम वो चीज़ें करनी है इसमें, वो भी हमने लिख के दिया उनको कि जी इसके लिए भी हमें ये है, तो वो सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक काम है और बाकी जो पैसे रह गए हैं जो नहीं हो सकेंगे वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने गारंटी की है कि हम स्पॉन्सरशिप के जरिए इसको इकट्ठा करेंगे। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ओलंपियन राना मुजाहिद साहब के जो बाकी 10 करोड़ रुपए हैं वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जिम्मेदारी ली है, स्पॉन्सरशिप से इन 10 करोड़ रुपयों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इंतहाई माजरत के साथ, अदब के साथ मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूँ कि चंद लाख रुपए हॉकी खिलाड़ियों के डेली अलाउंस के तो फेडरेशन अरेंज नहीं कर सकी, तो ये 10 करोड़ रुपए की जो रकम है वो स्पॉन्सरशिप की मद में कैसे उसका अरेंज कर सकेगी? नहीं, यही है, इसमें थोड़ी सी मिसपरसेप्शन है कि हमने जो अरेंज किए थे खिलाड़ियों की डेली अलाउंस के लिए वो हमने मलेशिया में होटल की पेमेंट की है। उस वक्त भी हमने खिलाड़ियों को डेली अलाउंस दे देना था, लेकिन क्योंकि जब एक इमरजेंसी में सबसे पहले आप प्रायोरिटी सेट करते हैं कि या तो आप टीम को खिला लें या फिर आपको डेली अलाउंस देना पड़ेगा, तो हमने आज डोमेस्टिक डेली अलाउंस उनको दे दिए हैं। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास इस 1 महीने के अंदर पैसे आ रहे हैं और खिलाड़ी इसमें पूरे तामन कर रहे हैं। आपने कल देखा होगा कमाल शकील भट्ट खुद आए हुए थे, उन्होंने कहा था मैं खुद अपना बयान देना चाहता हूँ कि हमें कोई ऐसी टेंशन नहीं है, हम फेडरेशन के साथ हैं। टीम को जो मौका मिलना चाहिए वो जरूर मिलना चाहिए कि खिलाड़ियों को डेली अलाउंस मिले और खिलाड़ी आगे खेलें, इसकी कोई शक नहीं है। और हमने भी बारहा कहा है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कहा है कि खिलाड़ी हमारे माथे का झूमर है और हम इनका हर मफाद का ख्याल करेंगे और करेंगे भी और कर भी रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला खिलाड़ी भी इस मामले में भरपूर तावन कर रहे हैं। उनको पता है कि हमारी फेडरेशन के पास जैसे ही पैसे आए और हमने अब आगे मुआहदे करने शुरू कर दिए हैं, मैंने इसलिए कहा कि आपको 30 डेज में अच्छी चीज़ें नजर आना शुरू हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। ओलंपियन राना मुजाहिद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद थे और प्रो में हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को 25 करोड़ रुपए देने की हामी भरी है, इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उधर पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अम्माद शकील भट्ट ने
प्रो लीग में माली ताउन पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। कौमी हॉकी टीम के कप्तान अम्मा शकील भट्ट ने कौमी खेल हॉकी के मसाइल के सिलसिले में वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से भी मुलाकात की थी। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर उन्हें मेडिकल सहूलियात फराहम करने की न सिर्फ यकीन दहानी करवाई थी बल्कि हॉकी टीम के हर खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपये देने का भी वादा किया था। पाकिस्तान सुपर लीग के मुताबिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर की इंतज़ामिया ने NED यूनिवर्सिटी के साथ मुफाहमत की एक याददाश्त पर बाकायदा दस्तखत किए थे, जिसके मुताबिक NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कायम बायोमैकेनिक लैब के लिए दोनों मिलकर काम करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान और हायर एजुकेशन कमीशन के इश्तराक से बनने वाले इस लैब के लिए लाहौर कलंदर के ओनर आतिफ राना और समीन राना ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल के साथ मुलाकात की और बायोमैकेनिक लैब की तैयारी और ऑपरेशनल तैयारियों पर गुफ्तगू की। मुलाकात में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि हाल ही में जिस तरह लाहौर कलंदर ने सिंध में मुनक़िदा वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम ट्रायल्स की शुरुआत NED यूनिवर्सिटी से की, मुस्तक़बिल में भी लाहौर कलंदर टैलेंट एंड प्रोग्राम और हाई परफॉर्मेंस सेंटर के सिलसिले में मिलकर मज़ीद काम करेंगे। इस मौके पर लाहौर कलंदर के ओनर आतिफ राना और समीन राना ने यूनिवर्सिटी में कायम बायोमैकेनिक लैब का दौरा किया, वहाँ की सहूलियात और काम की रफ्तार को खुशाइंद करार दिया और उम्मीद ज़ाहिर की कि जल्द इस हवाले से अच्छे और मुस्बत अंदाज में काम करते नज़र आएंगे। एक मौजूदा लाहौर कलंदर के साथ अब हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि इसको हम कैसे वे फॉरवर्ड करें। और जो आपने हमारे पुराने क्रिकेटर्स की जो बात की तो उस वक्त टेक्नोलॉजी कुछ और था, अभी तो माशाल्लाह मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई और स्पेशली जो हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो आ गया। तो ऐसे अभी जब बताया गया कि दिस इज़ अ सेंटर जो कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, उसकी मेरे ख्याल में वर्किंग चल रही है विच शुड बी कम्प्लीटेड विद इन कपल ऑफ मंथ्स। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के इनके साथ मिलके लाहौर कलंदर के साथ मिलके बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह हम इसको वर्केबल बनाएंगे। एंड देन ऑब्वियसली जो यहाँ के साउथ के बच्चे स्पेशली सिंध रीजन के बलूचिस्तान रीजन के बच्चे उसको फैसिलिटेट होंगे। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस कोलैबोरेशन और मेरा ख्याल है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो फुल फ्लेज्ड एक्टिवेट हो जाएगा इंशाल्लाह। इसी सिलसिले में मैं और समीन यहाँ पे आए हैं कि हम देख सकें कि फैसिलिटीज़ कहाँ तक पहुँची है। बायोमैकेनिक लैब भी आ गई है, वो भी उनका इंस्टॉल हो रही है। सो हमारी तरफ से एज सच कोई देर नहीं है। अब डॉक्टर साहब जो हैं वही आपको बताएंगे और आपको पता है कि हम कोई भी काम जब करते हैं तो उससे पहले उसका होमवर्क ज़रूर करते हैं, टिक इन द बॉक्स नहीं करते। तो हमारा एक मिशन है, एक प्लान है कि सिंध के नौजवानों को और बिलखुसूस कराची के नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना। सो NED से बेहतर जगह क्या हो सकती है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि जैसी फैसिलिटीज़ कंप्लीट होती हैं सो हमारी अनाउंसमेंट आ जाएगी और कराची के बच्चों को भी उनकी दहलीज़ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर अवेलेबल होगा। सिंध और कराची बिलखुसूस हमारे लिए उतना ही प्यारा है जितना कि लाहौर या पंजाब है। और हमें बहुत अरसे से 10 सालों से हमारे इतनी फ़ैन फॉलोइंग सिंध के अंदर है, वो हमें रिक्वेस्ट करते थे कि आप कराची में क्यों नहीं आते, आप सिंध में क्यों नहीं आते। तो कुछ महीने पहले जिस तरह आपने बताया कि हमने आके एक MOU साइन किया था जिसमें कॉन्सेप्ट ये था कि सिंध के लिए भी लाहौर कलंदर जो है वो अपनी तरफ से जो कुछ कर सकता है वो कर दे। और हमारी बड़ी खुशकिस्मती थी कि हमें NED जैसा इदारा मिला और अब आपने देखा कि ट्रायल जब हुए तो हमने NED से स्टार्ट किया। तो कोशिश ये है हमारी कि जो काम हम पंजाब में करते रहे हैं 10 सालों से कर रहे हैं उसमें जो लर्निंग है उधर वो हम यहाँ पे आके करें और इसको इम्प्लीमेंट करें। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जितनी भी हमारी पुरानी लर्निंग थी इसको हम एक नए तरीके से एक नए लेवल पे लेके जा सकते हैं, जिससे ना सिर्फ कराची के बल्कि पूरे सिंध के बच्चों का फ़ायदा होगा। और इधर से भी टैलेंट जो है वो इंशाल्लाह आपको देखेंगे कि लाहौर कलंदर की तरफ से खेलता हुआ PSL में। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।